भागवत हो या कोई भी ग्रंथ हो, आप अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते। आप उसमें अपनी पंडिताई मत दिखाओ महाराज। जो उसमें श्लोक है, जो अर्थ है, उसी का अर्थ करो। खींच खांच मीज माज शास्त्र को न कीजिए, और जामे रस बनो रहे सो ही अर्थ कीजिए। शास्त्रों की खींचातानी मत करो, जो लिखा है उसी का अर्थ करो महाराज। तो ये साक्षात भगवान का विग्रह है। भगवान में और भागवत में रंच मात्र भी अंतर नहीं है। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। और महाराज ये हमारे कर्ण कोहरों के माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश करता है। मानो जब हम भागवत सुनते हैं तो भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। भागवत सुनना क्या है? बोले भागवत सुनना एक भक्ति है। प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रो पनद्ध। पद्म पुराण में कहा, भक्ति के सूत्र में आबद्ध होकर के भगवान हमारे हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं। प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। और आबद्ध होकर के वो कहीं जा नहीं सकते। आबद्ध का अर्थ है जैसे यदि किसी व्यक्ति को हम जेल में ले जाकर के बंद कर दें, वो अपनी स्वेच्छा से बाहर नहीं निकल सकता। उसी प्रकार भगवान भक्ति के सूत्र में बंद करके हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। भक्ति सूत्रों पनद्ध। भागवत सुनना ये भक्ति है। देखिए राम जी के अनुसार ये द्वितीय भक्ति है और भक्त प्रहलाद के अनुसार ये प्रथम भक्ति है। भागवत सुनना क्या है? श्रवण भक्ति। प्रहलाद जी ने सप्तम स्कंद में यही कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। प्रहलाद जी के अनुसार ये प्रथम भक्ति है और राम जी के अनुसार यह द्वितीय भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। रघुनंदन के अनुसार यह द्वितीय भक्ति है महाराज। कथा में और भगवान में रंच मात्र भी अंतर नहीं है। कथा ही साक्षात भगवान का श्री विग्रह है। और जैसे ही हमारे हृदय में भागवत आती है तो हमारा जो चित्त है वो पवित्र हो जाता है। गोस्वामी जी ने कहा, रघुवर भगति बार छालित चित्त, बिन प्रयास ही सूझे। और तुलसीदास कह चित बिलास, जग बूझत बूझत बूझे। बड़े बड़े लोग महाराज इसको बोझते बोझते थक जाते हैं, लेकिन एक भक्त इसको श्रवण करने से प्राप्त कर लेता है भक्ति को। देखिए बड़े बड़े विद्वान लोग होते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, उनको जो ज्ञान प्राप्त नहीं होता वो ज्ञान हमको केवल श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों का ज्ञान कोई साधारण नहीं है। हमारे यहाँ आचार्यों ने कहा है, शास्त्र ज्ञानम बहु क्लेशम। शास्त्रों का ज्ञान बहुत क्लेश देने वाला होता है, दुख देने वाला होता है। शास्त्र ज्ञानम बहु क्लेशम बुद्धिश्चलत कारणम। और बुद्धि को भी भ्रमित कर दे शास्त्रों का ज्ञान। इसलिए जितना हो सके भगवान के सत्संग में भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। और इस कथा को तो, सत्संग को तो महाराज बड़े बड़े विद्वान महर्षि अमलात्मा विमलात्मा श्रवण करते हैं। और किसी की बात क्या करें। भगवान की जो वाहन हैं गरुड़ जी महाराज, जिनको वेदात्मा कहा गया है। हमारे आचार्यों ने कहा है, वेदात्मा विहगेश्वरो यमनिका माया जगन्मोहिनी।
हमारे आचार्यों ने अनुसंधान करते हुए कहा है कि जो वेदों की आत्मा है वो गरुड़ जी महाराज हैं। वेदात्मा विहगे स्वरो यमनिका, वेदों की जो आत्मा है वो गरुड़ जी महाराज हैं और वो भी कथा सुनने जाते हैं। देखिए जिस प्रकार एक पंछी होता है उसका घोंसला होता है, उसमें वो निवास करता है, और गरुड़ जी का घोंसला क्या है? हमारे श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं अखिल वेद नीडादि रूढ़म, नीड माने घोंसला, अखिल वेद नीडादि रूढ़म, तो गरुड़ जी का घोंसला क्या है? बोले वेद, और वेद की जो आत्मा वो गरुड़ जी महाराज। जब गरुड़ जी महाराज भगवान को अपने ऊपर विराजमान करके जब चलते हैं ना, तो उनके पंखों से साम वेद की ध्वनि प्रकट होती है महाराज। छंदोमयीन गरुड़ेन समूयमान, छंदोमय श्री गरुड़ जी महाराज भी कथा सुनने के लिए जाते हैं महाराज। और देखिए कथा सुनने कहां जा रहे हैं? काकभूषुंडी जी के पास में। श्री तुलसीदास जी महाराज मानस में दर्शन करा रहे हैं। गरुड़ जहाँ बसई भूषुंडा, गरुड़ जहाँ बसई भूषुंडा, गरुड़ जहाँ बसई भूषुंडा, महाराज कहते हैं गयऊं गरुण जहां बसही भूषुंडा। काकभूषुंडी जी महाराज जहां पर विराजमान हैं वहां पर गरुड़ जी महाराज कथा सुनने के लिए, सत्संग के लिए जाते हैं। तो सत्संग जो है, इस सत्संग को बड़े बड़े महात्मा लोग करते हैं, जो जीवन मुक्त हो चुके हैं महाराज। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, जीवन मुक्ति महामुनि जेऊ, जीवन मुक्ति महामुनि जेऊ, हरि गुण सनाहि निरंतर देऊ, हरि गुण सनाहि निरंतर देऊ, जीवन मुक्ति महामुनि देवो, महामुनि देवो, महामुनि देवो। जीवन मुक्ति महामुनि जेऊ, जो जीवन मुक्त हो चुके हैं महाराज, वो भी भगवान की कथा सुनने के लिए जाते हैं। प्रायेण मुनयो राजन् निवृत्ता विदिशेदत, नैर्गुण्यारमन्ते स्म गुणानु कथने हरे। सुखदेव जी कहते हैं आगे चलकर, प्रायेण मुनयो राजन् निवृत्ता विदिशेदत, नैर्गुण्यारमन्ते स्म गुणानु कथने हरे। भगवान हरि के गुणों को भी बड़े बड़े महर्षि जो विधि निषेध से ऊपर उठ चुकी है महाराज, विधि निषेध में कलिमल हरनी,
कर्म कथा रविनंदन वरनी, जो तुलसीदास जी ने कहा। तो ऐसे ऐसे विद्वान भी भगवान के सत्संग को सुनते हैं।